जमुनापुर गांव में धनबुद्धि और कुबुद्धि नाम के दो गरीब दोस्त रहते थे। दोनों ने दूसरे शहर जाकर धन कमाने की योजना बनाई और अपने साथ काफ़ी सामान लेकर अलग अलग शहरों में खूब भ्रमण किया। उन्होंने साथ लाए सामान को मुँह मांगे दामों पर बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र जमा किए हुए धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। गांव के समीप पहुंचने पर कुबुद्धि के मन में खोट पैदा हो गया। उसने सारा धन अकेले हड़पने की ठानकर धर्मबुद्धि से कहा, मेरे विचार से सारा धन गांव में लेकर चलना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग अपनी जरूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। यह भी संभावना है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की ही योजना बना डाले। अतः हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ गाड़ देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर फिर से निकाल लेंगे। धर्मबुद्धि बेचारा भोला और सीधा साधा था। उसने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। धन के लिए तो अपने भी बैरी बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने धन को इसी जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर जमा किया हुआ धन को दबा दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर ले आया। कुछ दिनों पश्चात धर्मबुद्धि को धन की जरूरत पड़ी तो वह कुबुद्धि के साथ जंगल में जा पहुंचा। जहां उन्होंने धन गाड़ा था वहां पहुंचकर खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुबुद्धि सिर पीटने और रोने चीखने का नाटक करते हुए कहने लगा, यह गड्ढा अभी ताज़ा खोदा व फिर से भरा गया लगता है। तुम्हारे मन में खोट आ गया है और धन को निकालकर मुझे सूचना देने का यह नया ढंग खोज निकाला है। धर्मबुद्धि बोला, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा मेरा नाम है वैसा ही मुझ में गुण भी है। कुबुद्धि बोला, ज़्यादा चतुर बनने की चेष्टा मत कर। मुझसे धोखा करके धर्मात्मा बनने का नाटक छोड़ और मेरे साथ मुखिया के पास चल। इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते मुखिया के पास जा पहुँचे। पहले धर्मबुद्धि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जब कुबुद्धि की बारी आई तो एक योजना के तहत उसने कुटिल स्वर में कहा, हमारे विवाद में वृक्ष देवता स्वयं साक्षी के रूप में विद्यमान हैं। कौन साधु है और कौन चोर है वह इस विषय में स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसीलिए इस संबंध में वाद विवाद की आवश्यकता ही कहाँ है। मुखिया ने कुबुद्धि की बात मानकर स्वीकार कर लिया और अगले दिन सुबह वृक्ष की गवाही लेने की घोषणा कर दी। कुबुद्धि ने घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताते हुए कहा, पिताजी, अब अगर आप मेरी सहायता करें तो वह सारा धन हमारा हो सकता है, वरना सारा धन छिन जाएगा। साथ ही मुझे कारावास का कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। अब निर्णय आप ही करें। कुबुद्धि का पिता भी उसी की भांति कुटिल था। अतः वह कुबुद्धि की योजना के अनुसार सुबह होने से पहले ही उस वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर काफ़ी ऊंचाई पर घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। सुबह मुखिया ने आकर वृक्ष को संबोधित करते हुए पूछा, वृक्षराज, कल तुम्हारे सामने किसी चोर ने इस जगह गड़े धन को चुराया है क्या? इसीलिए ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा और आदि को साक्षी मानकर बताएं कि धन किसने चुराया है। मुखिया की बात सुनकर वृक्ष की ऊपरी शाखा पर छिपकर बैठे कुबुद्धि के पिता ने कहा,
ईश्वर इस बात का साक्षी है कि यहाँ से सारा धन धर्मबुद्धि निकाल ले गया है। यह सुनकर धर्मबुद्धि आश्चर्यचकित रह गया। अपमानवश उसने अपने आप को और अपने साथ उस झूठे वृक्ष को आग लगाने का निश्चय कर उसने वृक्ष के चारों ओर घास फूस इकट्ठी करके आग जलाई। जब वह उसमें कूदने लगा तो पेड़ की शाखा पर छिपकर बैठा कुबुद्धि का पिता वहां से कूदकर नीचे उतर आया। अपने पुत्र की सारी योजना मुखिया को बताकर पश्चाताप करते हुए कहने लगा, मैंने अपने पुत्र की बातों में आकर झूठ बोलने का पाप किया है। धन कुबुद्धि ने ही चुराया है। मुखिया हमें दंडित कीजिए, हम पापी हैं। मुखिया ने कुबुद्धि के पिता को छोड़ दिया, पर कुबुद्धि को दंड देते हुए उसे उसी वृक्ष पर लटकाकर डंडे से पीटा गया और सारा धन धर्मबुद्धि को वापस लौटाने का आदेश दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच करने से हमें उसका फल बुरा ही मिलता है।